स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के लिए क्लास 9 सीओसी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेल। अब बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, सेल होती क्या है, व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है। तो बेटा बहुत से लोग कह देते हैं कि ये सेल होती है बेटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बेटा जो सेल होती है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी सारी क्रियाएं, सारे फंक्शन और जो भी स्ट्रक्चर बना है किससे बना है, सेल। तो बेटा हम ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो बेटा जो सेल होती है बेटा, सेल को हम सबसे पहले समझने के लिए आपकी केमिस्ट्री में एक बात आती है, केमिस्ट्री में एक टॉपिक है बेटा, आप सभी को पता है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मैटर है आपका, वो किससे बना है बेटा, आपके छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, छोटे छोटे एटम्स हैं। उसी प्रकार कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई बड़ी बिल्डिंग है जो कि आपकी छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी है, छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी है। तो बेटा उसी प्रकार जो प्लांट होता है बेटा, जो प्लांट होता है, उसी प्रकार जो प्लांट होता है बेटा, उसकी भी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है बेटा, आपकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है। इसी प्रकार ये क्या होगी, आपकी ब्रिक्स हैं, और इसकी छोटी छोटी यूनिट क्या हो गई बेटा, आपकी सेल। तो बेटा हम कह सकते हैं कि बेटा जो आपकी सेल होती हैं वो क्या होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं किसी आपकी कोई ऑर्गेनिज्म है। जिस प्रकार से आपका एक मैटर है उसमें एटम्स होते हैं, और जिस प्रकार से आपकी कोई बिल्डिंग है उसमें ब्रिक्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं बेटा, कि ये जो जैसे आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या आपकी, मान लो कि एक मकान है, बहुत सारी ईंटों को चिनाई करके, ईंटों को हम लगा लगा के क्या पूरा बड़ा कमरा बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं। उसी प्रकार हमारी जो बहुत सारी सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो बेटा इसलिए हम इसे कहते हैं बेटा आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए हम कहते हैं जो आपका मूलभूत इकाई, इसलिए हम कहते हैं बेटा जो सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, प्लांट हुआ या फिर आपका एनिमल हुआ कोई भी, उसकी फंडामेंटल जो आपकी यूनिट है वो क्या है, आपकी सेल है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं बेटा इसमें, आई होप समझ में आया होगा। अब बेटा ये तो हमने कह दिया, ये तो हमने कह दिया कि जो सेल होती है आपकी फंडामेंटल यूनिट हो गई। अब बेटा स्ट्रक्चरल कैसे कहेंगे इसको, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैसे कहेंगे। तो बेटा जो सारी जो आपकी प्रोसेस होती हैं, जो आपकी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सारी जो प्रोसेस होती हैं, जैसे आपकी प्रोसेस आपकी ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, और कोई भी मूवमेंट हो रही है, और बेटा कोई भी जैसे मान लो कि रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सारी जो सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं उनके द्वारा आपकी कंडक्ट होती हैं बेटा। इसलिए इसे हम कहते हैं आपका फंक्शनल, इसलिए हम सेल्स को क्या कहते हैं बेटा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए हम कहते हैं। और बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि मिलियंस ऑफ सेल मिलकर क्या बनाती हैं, आपकी कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाती हैं। तो बेटा इसलिए क्या होगा बेटा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए हम कहते हैं से कोई बॉडी बन रही है, पूरी एक बॉडी बन रही है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा यहां से हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। यहां से क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा, हम देखते हैं। यहां से एक डेफिनेशन बनती है,
cell. Cell is a functional and structural unit of life. यहां से सेल्स के बारे में क्या बनेगी, एक डेफिनेशन बनेगी. आपसे पूछ ले व्हाट इज सेल, तो आप डेफिनेशन हम यहां से बना सकते हैं कि सेल इज अ फंक्शनल and structural unit of life. तो बेटा आपको यहां से आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेल, तो आप जवाब देंगे सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. अब बेटा सेल है, सेल की आपसे पूछे कोई क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ. सेल की डिस्कवरी किसने की थी, किसने खोजा था, और बेटा जो सेल कैसे खोजा था उसने. तो बेटा एक साइंटिस्ट थे बेटा, बात है 1665 की. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था अपने द्वारा. सेल्फ ही एक क्या बनाया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था. ये क्या थे, आपके लैब में क्या काम कर रहे थे, लैब में काम कर रहे थे बेटा. तो पहले टाइम पे क्या होता है, जो आपकी बोतलें होती हैं, जो लैब में जो केमिकल्स वगैरह भरे जाते हैं, उनकी ढक्कन क्या थे बनाए जाते थे, आपकी लकड़ी की कॉर्क जो आपकी वार्ग होती है उससे बनाए जाते थे. तो बेटा वो काम कर रहे थे लैब में, तो बेटा उसकी एक स्लाइस क्या माल बगल से क्या टूट गई, और बेटा वो अचानक ही क्या उनके जो माइक्रोस्कोप है उसके नीचे आ जाती है. तो उनको देखने को मिलता है कुछ ऐसी आपकी कुछ ऐसे उनको चैम्बर से दिखाई देते हैं. अब बेटा कुछ ऐसे चैम्बर से दिखाई देते हैं उनको. उनको लगा कि ये क्या होता है, हनी बी किसी जो कॉम्ब होता है ना आपका, उनका छत्ता होता है, उस पर जो आपकी होल चैम्बर्स होते हैं उसी तरह उन्हें दिखाई दे रहा था. तो बेटा अब इसका सेल कैसे नाम पड़ा, सेल कैसे नाम पड़ा. तो बेटा जो ग्रीक जो आपकी लैंग्वेज है, आपकी ग्रीक लैंग्वेज है उसमें सेल का मीन होता है स्मॉल रूम, यानी कोई छोटा कमरा. तो बेटा सबसे पहले आपकी जो रॉबर्ट हुक थे, आपसे पूछे कि रॉबर्ट हुक है, तो हु डिस्कवर्ड द सेल. तो बेटा इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन अंडर द हिज ओन मेड माइक्रोस्कोप, यानी खुद के द्वारा बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या होता है, उन्होंने आपकी सेल की डिस्कवर की. किसमें की थी, आपकी जो वार्क की जो कॉर्क होती है उसके द्वारा. ठीक है. तो बेटा सेल का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है. और बेटा मैंने आपको जो लैब होती है उस पे आपको ओनियन पील की मैंने आपको स्लाइड बनवाई थी, उस पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला था. ओके, आगे हम बढ़ते हैं बेटा. हाँ बेटा एक और बात, बेटा ये रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या थी आपकी नॉन लिविंग सेल देखी थी. सबसे पहले क्या थी, ये बात जो आपने इन्होंने सेल देखी थी, ये सेल कैसी थी आपकी नॉन लिविंग, यानी कि ये क्या थी आपकी जीवित नहीं थी.
ये वाली जो सेल थी ना वो कहते जीवित नहीं थी, उन्होंने नॉन लिविंग सेल देखी। ओके, आगे चलते हैं बेटा इसमें। सबसे पहले बेटा हम जानेंगे कि सेल्स के पार्ट कितने होते हैं, सेल्स कैसी बनी होती है, कैसे दिखाई देती है। तो बेटा एक नॉर्मली मैं सेल ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक बेटा, देखिए जो सेल्स होती हैं, सॉरी ये आपका जो मैंने इसको आपको बता रहा हूँ, प्लांट सेल दिखा रहा हूँ आपको, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले एक नॉर्मली हम सेल बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। तो बेटा सेल में सबसे जो ऊपर आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये क्या होता है बेटा, इसका सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का आपका सेकंड नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब बेटा इसमें जो सेल होती है इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। सेल का एक और पार्ट होता है, बीच में एक पार्ट होता है, हाँ बीच में एक पार्ट होता है बेटा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस को हम बेटा ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। अब बेटा न्यूक्लियस प्लस जो साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम मिलाकर कहते हैं आपका प्रोटोप्लाज्म। जो अंदर जो भरा हुआ फ्लूइड है ना, इन दोनों को फ्लूइड को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। बेटा सेल है, ये तो सेल के मेन थ्री पार्ट्स हो गए। अब बेटा सेल में और सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी एक तो मेन पार्ट हो गए, और बेटा छोटे छोटे क्या होते हैं इसमें, ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि आपके लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये सभी क्या आपके इसके ऑर्गेनेल्स हैं। ये सभी क्या है, इसके ऑर्गेनेल्स हैं। बेटा आगे हम इसको ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाएंगे कल आपको, और कल ही आपको पढ़ा देंगे कि इसमें आपके सेल्स के बेसिस पे एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, और यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल, व्हाट इज यूकारियोटिक सेल एंड प्रोकारियोटिक सेल क्या होती हैं। तो बेटा आगे वाली क्लासेस में हम आपको ये पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।